मोशन इन वन डायमेंशन। जैसा कि आपको बतलाएं, जो लोग अभी जस्ट 10th पास करके 11th में आए हैं उनके लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा, बेसिक है। और फिजिक्स फर्स्ट का NCERT पार्ट 1 का एक स्टार्टिंग का टॉपिक है जो 11th के लिए है और ये फाउंडेशन के लिए भी होगा। दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में मोशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन का मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी किसी एक कोऑर्डिनेट के अराउंड मोशन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेट XYZ 3 डायमेंशन में होता है। तो जब कोई बॉडी किसी एक कोऑर्डिनेट के अराउंड मूव करे तो उसके मोशन को हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं 1D, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन का मीनिंग आप समझ लें, जिसका मतलब है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके मोशन को हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कोई गाड़ी स्ट्रेट रोड पर, सीधी सड़क पर गति करती है, मोशन करती है, तो उसे हम लोग कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। या जब किसी बॉडी को हम फ्रीली फॉल कराते हैं, ऊपर से जब कोई बॉडी नीचे की ओर गिरता है, गिरा दिया, तो इस बॉडी का मोशन भी कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। तो आप समझ गए होंगे वन डायमेंशन का मतलब किसी भी एक डायमेंशन में, डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बॉडी अगर फॉल करता है ये भी वन डायमेंशनल हुआ, स्ट्रेट रोड पर कोई बॉडी मूव करता है वो भी वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि अब आप इसे यहाँ देखें, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमने लिखा है कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। अब इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सेकंड आप देखें, बी वेलोसिटी ए एक्सीलरेशन। वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सीलरेशन लिया गया है, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, जिसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन मस्ट बी कोलिनियर वेक्टर। मतलब मोशन इन वन डायमेंशन के लिए कंडीशन फुलफिल होगा v क्रॉस a इक्वल टू 0। v का मीनिंग वेलोसिटी, a का मतलब एक्सीलरेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मोशन इन वन डायमेंशन में ही एक पॉइंट आता है डिस्टेंस। अब आपने डिस्टेंस के बारे में देखा होगा। डिस्टेंस क्या है? जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे कहेंगे कि जितना बॉडी के मोशन के दौरान लेंथ कवर होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, या लेंथ ऑफ द पाथ ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब आप देखें डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। स्केलर का मीनिंग है जिसके पास डायरेक्शन ना हो, वेक्टर का मीनिंग जिसके पास डायरेक्शन हो। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसी में आप देखेंगे फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। मतलब ds/dt ग्रेटर देन 0, डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को लिया गया ग्रेटर देन 0। तो ये डिस्टेंस के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और 0। आप इस बात को ध्यान देना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता है।
मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस के एसआई यूनिट को देखा जाए तो ये होता है मीटर। और जैसा कि आप जानते हैं डायमेंशन इसका होगा एल। तो इतनी सारी चीजें हैं डिस्टेंस के लिए। स्केलर क्वांटिटी, एक्चुअल पाथ का लेंथ कहलाएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, ये मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है और ये नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए इसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है, मतलब इसका एक डेफिनिट डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट से क्या है? यहां आप देखें इस पॉइंट को, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, लेकिन वो इससे छोटा होगा, इससे ग्रेटर नहीं हो सकता। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। और ये क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट के साथ है। अब आप चले हम डिस्प्लेसमेंट के लिए अब आपको इस फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। मान लिया जाए एक फिगर है, ओ ओरिजिन है और यहाँ पर हमने ए पॉइंट के लिए ओ ए r1 डिस्टेंस पर पोजीशन वेक्टर दिए, बी पॉइंट के लिए ओ बी r2 डिस्टेंस पर पोजीशन वेक्टर। तो इस फिगर से आप देखो ये ए बी जो है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रूप में कंसीडर करेंगे। तो इस फिगर से हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉम फिगर ओ ए आप देखो एक डायरेक्शन है प्लस ए बी, अपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू ओ बी हमने लिया। तो ओ ए का मीनिंग है, इसका वैल्यू है r1। इस प्रकार से हमें अगर ए बी डिस्प्लेसमेंट यहां से निकालना है तो ए बी इक्वल टू इस इक्वेशन से ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी r2 माइनस r1। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 इस फिगर के हेल्प से। तो इस प्रकार फिगर के द्वारा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन किया। तो आज जैसा कि आपने देखा मेन दो टर्म हमने एक्सप्लेन किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोबारा रिपीट करते हैं इस पूरे को। मोशन इन वन डायमेंशन में वेलोसिटी पैरेलल है एक्सीलरेशन के, मतलब v क्रॉस a 0 होगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और एक्चुअल पाथ का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ds by dt greater than 0। और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसी का दूसरा फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट, दैट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन है। और इस फिगर से जब देखा गया
तो आपने इसको इस रूप में निकाला कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसके हेल्प से ए बी हो गया r2 माइनस r1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिटेल में देखते हुए उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज आप इन बातों को ध्यान में रखकर काम करना, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे मिलते हैं। ओके।